everyone, welcome to Vindhya Education channel. This is Nishtha. In this video we are going to discuss class 7th Geography chapter 1 Environment question and answer. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं components of environment. तो बेटा components of environment क्या क्या हो गए? Natural, human made and human. अब natural का एग्जाम्पल जैसे कि वाटर, लैंड, क्योंकि हमें ये नेचर से मिल रहा है. ह्यूमन मेड, इंसानों ने क्या बनाया? बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा. और ह्यूमन क्या हो गया? रिलीजन एंड इंडिविजुअल्स. अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इसका आंसर द रिलेशन बिटवीन the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? What do you mean by natural environment? आप नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? आंसर लैंड, वाटर, एयर, plants and animal comprise the natural environment. Point number 2 is the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया. ओके, इसको पॉइंट्स में लिखा गया है. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. What are the major components of the environment? Major components environment के क्या क्या हैं? So answer is the major components of the environments are सबसे पहले natural, उसके बाद human made और उसके बाद human. ओके, natural का एग्जाम्पल बेटा क्या है? air, water, land, living things. ह्यूमन मेड का क्या हो गया? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स. ये सब किसने बनाया? ह्यूमन मेड. ठीक है. ह्यूमंस अब क्या हो गया? फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, रिलीजन. ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ह्यूमन के. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट. हमें क्या करना है? 4 एग्जाम्पल देने हैं ह्यूमन मेड एनवायरमेंट के. इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड एंड रोड आर ह्यूमन मेड एनवायरमेंट्स. ओके, अब आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. व्हाट इज लिथोस्फीयर? ओके, इसका आंसर क्या है? Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by the thin layer of soil. Okay? ये हमारा हो गया lithosphere. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? What are the 2 major components of biotic environment? 2 major component कौन कौन से हैं biotic environment की? So answer is plants and animals are the 2 major components of biotic environment. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. What is biosphere? Biosphere क्या होता है? Answer biosphere is an narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जो कि क्या है हमारा? गिव रीजन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट. बच्चों इसका आंसर क्या है? Man is the most important component of the environment. He modifies his environment to fulfill his need and make his life
comfortable. He also modified his environment to adapt himself to the natural surrounding. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Plant and animal depend on each other. So answer is plants and animal are interdependent. They depend on each other for their own sake. Plant release oxygen that animal बेटा यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा. एनिमल एब्जॉर्ब CO2 दैट एनिमल रिलीज. अब हम लोग आते हैं एडिशनल क्वेश्चंस पर. एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? आंसर द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. डिफाइन हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तो बच्चों हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर द डोमेन ऑफ वाटर इज referred to as hydrosphere. Now atmosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surrounding the earth. Okay? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? What is barter system? Answer: it is a trade in which goods are exchanged without the use of money. Okay? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. How is atmosphere important for us? Atmosphere कैसे हम लोगों के लिए ज़रूरी है? Answer: it protect us from the harmful rays and scorching heat of the sun. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. When Environment Day is celebrated. Environment Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर: on 5th June the World Environment Day is celebrated. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. When is Earth Day celebrated? Earth Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर: 22 April every year Earth Day is celebrated. ओके, तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट डे 5th जून और अर्थ डे 22 अप्रैल. ओके, नाउ अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, देखिए बायोटिक और एबायोटिक हमने लिख लिया. फिर क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, द वर्ल्ड of living organism. This is known as biotic. Abiotic means the world of non-living organism, non-living element is known as abiotic. Example of biotic is plants and animal, and example of abiotic is land. अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. What does lithosphere provide us? लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करती है? आंसर: लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास, लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. वाई आवर एनवायरमेंट चेंजिंग. हम लोग का एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? आंसर: आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग बिकॉज our need increasing day by day. To fulfill these need we start modifying the environment. अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज. अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज का नाम बताइए. और आंसर 1 इज रिवर, लेक, ओशियंस एंड सीज एक्सेट्रा. ओके, अब हम लोग एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे. बेटा अब ये छोटा सा फ्लो चार्ट है. देखिए इसमें क्या लिखा है? एनवायरनमेंट.
सबसे पहले ब्लू वाले में क्या लिखा है, एनवायरमेंट। इसका मतलब पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनीथिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में क्या दो चीज़ आ गई, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन। और नेचुरल की भी दो पार्ट है, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। अब देखिए नेचुरल में क्या हो गया, लैंड वाटर एयर प्लांट एंड लिविंग। अब बायोटिक और एबायोटिक, देखिए बायोटिक में क्या हो गया, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट, दूसरा एनिमल्स। अब एबायोटिक में क्या हो गया, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे पहला रॉक एंड दूसरा मिनरल, रॉक एंड मिनरल्स। अब देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आ गया, पहला ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड एनवायरनमेंट विद द ग्रोथ इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया आज चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 के PDF ऐसे ही क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।